कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े इंडोर स्विमिंग पूल में दो बहनों सोफिया और एमा को देखते हैं। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा साथ रहती थीं। एक दिन वे दोनों आराम से स्विमिंग करने के लिए पूल में आती हैं। सोफिया खुशी खुशी तैर रही होती है, तभी अचानक उसकी कीमती हीरे की अंगूठी उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाती है। दोनों बहनें बिना देर किए अंगूठी ढूंढने के लिए पानी के अंदर चली जाती हैं, लेकिन अंगूठी मिलने की बजाय एमा के बाल पूल के फिल्टर में बुरी तरह फंस जाते हैं। सोफिया तुरंत अपनी बहन के बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि अगर देर हो जाती तो एमा की जान भी जा सकती थी। दूसरी तरफ पूल का मैनेजर डेनियल ये समझ लेता है कि सभी लोग जा चुके हैं। वह बिना जांच किए पूल का भारी सुरक्षा कवर बंद करने वाला बटन दबा देता है और अपने घर चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद पूल का बड़ा कवर धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। सोफिया जैसे ही ऊपर देखती है, उसे कवर बंद होता हुआ दिखाई देता है। वह पूरी ताकत लगाकर एमा के बाल फिल्टर से निकाल देती है और दोनों तेजी से पानी की सतह की ओर तैरने लगती हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारी कवर पूरी तरह बंद हो जाता है और दोनों बहनें पानी के अंदर ही कैद हो जाती हैं। अब वे पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन बाहर पूरी तरह सन्नाटा होता है। उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। दोनों बहनें पूरी ताकत से पूल के भारी कवर को धक्का देती हैं, लेकिन वह जरा सा भी नहीं हिलता। सबसे डराने वाली बात यह थी कि अब यह स्विमिंग पूल पूरे एक हफ्ते तक बंद रहने वाला था, यानी इतनी जल्दी कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। डर के बावजूद दोनों बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें कवर में एक बहुत छोटा सा छेद दिखाई देता है, लेकिन वह इतना छोटा होता है कि उसमें से एक हाथ भी बाहर नहीं निकल सकता था। तभी सोफिया को पानी में तैरता हुआ एक प्लास्टिक का ढक्कन मिल जाता है। वह उसी की मदद से उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी कवर पर हल्का सा निशान तक नहीं पड़ता। यह देखकर एमा बुरी तरह घबरा जाती है और गुस्से में सारा दोष सोफिया पर डाल देती है। वह कहती है कि अगर वह उस अंगूठी के पीछे नहीं जाती तो आज वे यहाँ कभी नहीं फंसती। सोफिया उसकी बातों का जवाब नहीं देती और फिर से पानी के अंदर चली जाती है। इस बार वह बड़ी मुश्किल से हीरे की अंगूठी निकाल लेती है, लेकिन उसी समय उसे पानी के नीचे एक और जरूरी बात पता चलती है। उसे महसूस होता है कि नीचे लगी लोहे की जाली थोड़ी ढीली है। उसके मन में उम्मीद जगती है कि अगर यह जाली निकल जाए तो शायद इसी से ऊपर का कवर तोड़ा जा सकता है। वह पूरी ताकत से जाली खींचती है, लेकिन जाली अपनी जगह से नहीं निकलती। आखिर थककर वह ऊपर आ जाती है और एमा से भी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन एमा इसे बेकार का आइडिया कहकर साफ मना कर देती है। उसी समय पूल के बाहर रखा सोफिया का मोबाइल फोन बजने लगता है। ये कॉल उसके पति रेयान की होती है। फोन की घंटी सुनते ही सोफिया के दिल में फिर से उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि रेयान उसे ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएगा। लेकिन धीरे धीरे दोपहर बीत जाती है, फिर शाम भी हो जाती है। फोन बार बार बजता रहता है, लेकिन रेयान वहां नहीं पहुंचता। तभी टाइमर से चलने वाली पूल की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। सोफिया पानी में ही अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, क्योंकि वह डायबिटीज की मरीज थी और उसे जिंदा रहने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन तुरंत चाहिए था। लेकिन इंसुलिन उसके बैग में पूल के बाहर रखा हुआ था। सोफिया की यह हालत देखकर एमा का गुस्सा भी शांत हो जाता है। वह चुपचाप वही प्लास्टिक का टुकड़ा उठाती है और एक बार फिर उस छोटे से छेद को बड़ा करने की कोशिश शुरू कर देती है। तभी अचानक पूल की लाइटें दोबारा जल उठती हैं। रोशनी वापस आते ही एक महिला पूल के अंदर प्रवेश करती है। ये रात की शिफ्ट में सफाई करने वाली रेचल होती है। किसी के आने की आहट मिलते ही दोनों बहनें पूरी ताकत से पूल के कवर को पीटने लगती हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती हैं। लेकिन रेचल उनकी आवाज को अनदेखा कर देती है और सीधे सोफिया के बैग की तरफ बढ़ जाती है। रेचल सोफिया का बैग खोलकर उसका सारा सामान बाहर निकालने लगती है। उसे बैग में एक पर्स मिलता है जिसमें सिर्फ कुछ डॉलर और एक एटीएम कार्ड होता है। ये देखकर वह कुछ देर सोच में पड़ जाती है। फिर सबसे पहले वह पूल के सभी सिक्योरिटी कैमरे बंद कर देती है। इसके बाद वह आराम से पूल के किनारे आती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और दोनों बहनों से बात करने लगती है। बातों बातों में पता चलता है कि रेचल कुछ दिन पहले ही चोरी के आरोप में जेल से बाहर आई थी। उस पर काफी कर्ज था। घर पर उसकी एक छोटी बेटी भी थी और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसलिए वह फैसला करती है कि वह इन दोनों बहनों से पैसे वसूलेगी। बिना किसी झिझक के वह सोफिया से उसके एटीएम कार्ड का पिन पूछती है। ये सुनते ही दोनों बहनों को समझ आ जाता है कि रेचल उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। गुस्से में एमा उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। एमा की बातें सुनकर रेचल भी भड़क जाती है। वह तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर पूल का हीटिंग सिस्टम चालू कर देती है। कुछ ही देर में पानी का तापमान तेजी से गिरने लगता है। ठंडे पानी से कांपती हुई सोफिया हालात की गंभीरता समझ जाती है और मजबूर होकर अपना एटीएम पिन रेचल को बता देती है। रेचल कहती है कि वह पहले पैसे निकाल कर आएगी और फिर लौटकर उन्हें बाहर निकालेगी। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रेचल वापस तो आ जाती है, लेकिन आते ही पूल का कवर खोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। इसके बजाय वह दोनों बहनों पर उसे धोखा देने का आरोप लगाने लगती है। गुस्से में वह चिल्लाकर कहती है कि उनके खाते में सिर्फ $70 थे और उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। ये सुनकर एमा रोते हुए उससे विनती करती है कि वह उन्हें बाहर निकाल दे। वह समझाती है कि सोफिया डायबिटीज की मरीज है और अगर उसे जल्दी इंसुलिन नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन रेचल उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। दूसरी तरफ सोफिया की हालत हर पल और खराब होती जा रही होती है। ये देखकर एमा के दिल में रेचल के लिए नफरत भर जाती है और वह उससे बदला लेने का फैसला कर लेती है। वह एक चाल चलती है। पहले वह प्यार से बात करते हुए रेचल को कवर के छोटे से छेद के पास झुकने पर मजबूर करती है और फिर अचानक उस पर हमला कर देती है।
रेचल घायल तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। गुस्से में वह सीधे कंट्रोल रूम में जाती है और स्विमिंग पूल का क्लीनिंग सिस्टम चालू कर देती है। अगले ही पल पाइपों से तेजी से क्लोरीन गैस निकलने लगती है और देखते ही देखते पूरा पूल जहरीली गैस से भरने लगता है। क्लोरीन गैस फैलते ही दोनों बहनों का सिर चकराने लगता है और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वे घबराकर पानी में इधर उधर हाथ पैर मारने लगती हैं और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती रहती हैं। लेकिन सोफिया पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों बाद वह बेहोश होकर पानी में डूबने लगती है। यह देखकर एमा बुरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत पानी में डूबती हुई सोफिया को पकड़ती है और उसे खींचकर उस छोटे से छेद के नीचे ले आती है ताकि किसी तरह उसे थोड़ी हवा मिल सके। दोनों बहनों की यह हालत देखकर रेचल भी डर जाती है। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की जान चली जाए, इसलिए वह दौड़कर कंट्रोल रूम में जाती है और तुरंत क्लीनिंग सिस्टम बंद कर देती है। इसके बाद वह फिर से दोनों बहनों के पास आती है, लेकिन इस बार वह सीधे सोफिया से उसकी हीरे की अंगूठी मांगती है। पहले तो सोफिया थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन मजबूरी में अपनी अंगूठी उतार कर उसे दे देती है। रेचल अंगूठी को ध्यान से देखती है और सोचती है कि इसे बेचकर उसे काफी पैसे मिल सकते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों बहनों से उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वह कंट्रोल रूम में जाकर पूल का कवर खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह कोड डालती है, स्क्रीन पर सिस्टम फेल होने का मैसेज आ जाता है। दरअसल डैनियल पहले ही पूल का सिक्योरिटी कोड बदल चुका होता है। यह देखकर रेचल सच में घबरा जाती है। अगर पूल का कवर नहीं खुला तो दोनों बहनों की जान जा सकती थी, लेकिन उसे अपनी ब्लैकमेलिंग भी याद थी, इसलिए वह न तो किसी से मदद मांग सकती थी और न ही पुलिस को बुला सकती थी। वह अभी अभी जेल से बाहर आई थी और दोबारा जेल जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। काफी देर तक सोचने के बाद वह फैसला करती है कि चुपचाप वहां से चली जाएगी और दोनों बहनों को उनके हाल पर छोड़ देगी। काफी समय बीत जाता है। एमा एक बार फिर पूरी ताकत से मदद के लिए आवाज लगाती है और गुस्से में रेचल को बुरा भला कहने लगती है। तभी उसकी नजर सोफिया पर पड़ती है, जो पानी में बेहोश पड़ी होती है। एमा तुरंत समझ जाती है कि अगर सोफिया को जल्द से जल्द इंसुलिन नहीं मिली तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अब उनकी आखिरी उम्मीद पानी के नीचे लगी वही लोहे की जाली थी। एमा को डर था कि कहीं उसके बाल फिर से उस जाली में न फंस जाएं, क्योंकि वह पहले भी एक बार मौत के मुंह से वापस आई थी। लेकिन अगर उसे अपनी बहन की जान बचानी थी तो यह खतरा उठाना ही पड़ता। वह हिम्मत जुटाती है, एक लंबी सांस लेती है और तेजी से पानी के अंदर चली जाती है। पानी के अंदर पहुंचकर एमा पूरी ताकत से लोहे की जाली को खींचना शुरू कर देती है, लेकिन पहली कोशिश में जाली अपनी जगह से नहीं हिलती। तभी उसकी नजर अपने स्विमिंग सूट की एक पट्टी पर पड़ती है। वह तुरंत उसी की मदद से लोहे की जाली को मजबूती से बांधती है और इस बार पूरी ताकत लगाने पर जाली बाहर निकल आती है। एमा तुरंत पानी की सतह पर लौटती है और उस लोहे की जाली से बार बार पूल के भारी कवर पर वार करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में कवर पर दरारें पड़ने लगती हैं और फिर वह पूरी तरह टूट जाता है। एमा बिना देर किए सोफिया को खींचकर पूल से बाहर निकालती है और तुरंत उसके बैग से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाती है। कुछ समय बाद सोफिया को होश आ जाता है और दोनों बहनें जिंदा बच जाने की खुशी मनाती हैं। तभी रेचल फिर से वहां लौट आती है। इस बार उसके हाथ में एक बंदूक होती है और उसका निशाना सीधा दोनों बहनों पर होता है। उसे डर था कि अगर वे दोनों जिंदा बच गईं तो पुलिस को सब कुछ बता देंगी, इसलिए वह उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। एमा रोते हुए उससे कहती है कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन रेचल उनकी बात नहीं मानती। तभी एमा को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी याद आती है। वह जोर से कहती है, अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा। ये सुनते ही रेचल रुक जाती है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कुछ पल सोचने के बाद वह धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर देती है और सोफिया की हीरे की अंगूठी वापस एमा को दे देती है। एमा तुरंत फोन करके मदद बुलाती है और अपने वादे के मुताबिक रेचल को वहां से जाने का मौका दे देती है। आखिरकार सोफिया पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोनों बहनें सुरक्षित बच जाती हैं और इसी के साथ इस रोमांचक और भावुक कहानी का अंत हो जाता है।